ये वो कमेंटें हैं, आप इनमें अच्छे से पढ़ सकते हो, आप सबको अच्छे से दिख रहा होगा और आप अच्छे से पढ़ सकते हो कि इसमें क्या बोला गया मेरे लिए। मतलब इतनी गंदा बोला है, तो बोलने वाले के लिए क्या बोलूँ मैं आप सभी से, आप खुद को दिख। ये हैं वो कमेंट हैं जो इसमें ये सिस्टर चाहती हैं कि मैं सरिता को विधवा के रूप में देखना चाहती हूँ और इसके बच्चे बलि चढ़ेंगे। इससे पहले 7-8 दिन पहले, और 7-8 नहीं 8-10 दिन हो गए, उससे पहले भी एक भाई आए थे, वो भी चाह रहे थे कि मैं अपना चैनल डिलीट कर दूँ। उन्होंने भी बहुत कुछ बोला था मुझे कि अपना चैनल डिलीट कर दे, तू क्या दुनिया को दिखाना चाह रही है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, ढिंढोरा पीट दिए, ये कर दिया। तो ये वही लोग हैं जो हर तरीके से मुझे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं मैं कि कैसे भी करके मैं इसका चैनल डिलीट करवा दूँ। तो मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं आके कि विधवा के रूप में देखना चाह रहे हैं हम, इसके बच्चे मरेंगे, इसके बलि चढ़ेंगे, इसका पति मरेगा, ऐसे सब कुछ बोलते हैं। तो वो आगे अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से किस किस ने मुझे क्या बोला है। और उन्हीं में मेरे वो बहन भाई भी हैं, इनकी कमेंटों तो मैंने बहुत लेट देखी थी, इससे पहले मेरे बहुत सारे बहन भाइयों ने इसे बहुत अच्छे से जवाब भी दे रखा था। तो ये वो है कि इसने उनको भी उल्टा सीधा बोला है बहुत ज़्यादा। तो ये इतने घटिया लोग होते हैं कि इनकी सोचों को ना कितना भी ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश करो, इनके समझ में नहीं आता है। तो ऐसे लोगों को अच्छा है कि ये दूरी ही बना लो। तो दूरी क्या, ऐसे घटिया लोगों को कितना भी समझा लो, इनके समझ में नहीं आता है। ये अब दूसरों की प्रॉब्लम तो क्या समझेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये अपने भी किसी की प्रॉब्लम समझेंगे। ऐसे लोगों को कोई अपना होता ही नहीं है, क्योंकि इनकी नज़रों में कोई अपना है ही नहीं। जो दुख को ना समझ सके उसका कोई अपना होता ही नहीं है, तो दूसरों को क्या प्रॉब्लम समझेंगे ऐसे लोग। जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट ही है और आप सब ही मेरी वो फैमिली हो जो कुछ एक दो ऐसे गलत आ जाते हैं, और आज मैं उन्हीं के ऊपर बात करने वाली हूँ और उनको ही आप सब जवाब दे देते हो। मुझे भी बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैं आज बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने कुछ बोला ही ऐसा है, मतलब बहुत ज़्यादा गलत। और एक सिस्टर है, उन बेचारे ने भी मतलब उनके लिए बहुत कुछ बोला है, तो उसने उनको भी इतना गलत बोला है सिस्टर के लिए। मेरी यूट्यूब फैमिली से ही हैं वो, सुमन सिस्टर हैं, उनके लिए बहुत कुछ बोला। मतलब उसने अगर उन्होंने जवाब दिया तो उसने उनको भी गलत बोला। तो मैं आज उसी पे आप सबसे बात करने वाली हूँ, क्योंकि अभी ना मैंने 2-3 दिन पहले एक वो डाला था, शॉर्ट नहीं, ब्लॉग डाला था अभी अपने हस्बैंड को व्हील चेयर पर बिठाने का। आप सभी ने देखा भी होगा उसमें। तो उसमें एक पूनम बैंड लेना ऐसे ही कुछ है, उन्होंने कमेंट किया है कि अगर तेरा जो हस्बैंड है वो व्हील चेयर से गिर के मर गया तो तू क्या करेगी, या फिर घर में ही मर गया तू क्या करेगी। तो मैं क्या करूँगी या फिर मैं क्या कर रही हूँ वो सब तो देख ही रहे हैं, लेकिन मैं तेरी इस गंदी सोच से ये अनुमान ज़रूर लगा सकती हूँ कि तू क्या करेगी। मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि तू तो अपने हस्बैंड के लिए ना, मुझे नहीं लगता कि पानी भी देगी। जैसे जिस तरीके का तू सवाल कर रही है, मुझे लग रहा है कि तू उसके लिए पानी भी नहीं देगी और 4-5 शादियाँ अच्छे से रचा लेगी। मुझसे कह रही थी कि मर गया और तू क्या दूसरी शादी रचाएगी, मतलब मुझसे ऐसे बोल रही थी क्या तू दूसरी शादी रचाएगी। मैं दूसरी शादी रचाऊंगी या नहीं रचाऊंगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ तू ज़रूर रचा लेगी। जिस तरह से बोल रही है ना, मुझे नहीं लगता कि तू अपने हस्बैंड को 1 गिलास पानी भी देगी और शादी या रचा लेगी दूसरे तीसरे दिन ही। जिस तरीके से तुम मुझसे बात कर रही है और बोल रही है कि तेरे हस्बैंड को ना बलि देनी पड़ेगी तेरे बच्चों की, मतलब मेरे हस्बैंड को मेरे बच्चों की बलि देनी पड़ेगी। जो खुद इस हालत में है उसे ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ, वो बलि देगा मेरे बच्चों की। और बोल रही थी कि इसके मरने से तुझे खुशी होगी, मतलब उसकी यही समझ में नहीं आ रहा आखिर वो बोलना क्या चाह रही है कि ये मर जाएगा तो तुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि तुझे मुआवजा मिल जाएगा, और तू जो इसकी सेवा कर रही है ये इसके लायक ही नहीं है। जो तू इसकी सेवा करे तो ये इसके लायक ही नहीं है, मतलब मेरा हस्बैंड इस लायक नहीं है कि मैं इनकी सेवा करूं। लायक हैं या नहीं है ये तुझे क्या पता, ये लायक थे या नहीं है। ये लायक थे इसीलिए तो मैं इनकी सेवा कर रही हूँ, लायक नहीं होते तो मैं इनकी सेवा क्यों करती। तू आती क्या करने के लिए। और यही उन सिस्टर ने बोला था कि तू इनसे ऐसे सवाल कर रही है, तू क्या करेगी। तू कह रही थी
मतलब इतना उल्टा और बोलना। उनसे कह रही थी कि अगर ये मर गई तो क्या इसकी सेवा करने तू जाएगी, बताओ। दूसरा इंसान सिर्फ जैसे आप सब हो, आप सब मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हो, आप सब दुआ करते हो भगवान से कि कैसे भी करके ये ठीक हो जाए, और किसी का जो पूरी तरीके से घर उजड़ ना ही बोलूँगी मैं इसे, पूरी तरीके से घर उजड़ गया है, वो कैसे भी नॉर्मल हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए और मेरे घर में भी खुशी आ जाए। आप सब मतलब हर समय आपकी भी दुआ रहती है आप सबकी, और हर तरीके से सोचते हो कि कैसे भी इनकी भी तकलीफ़ें दूर हो जाए। इसीलिए तो आप सब मेरी वीडियो देखते हो कि आपके देखने से किसी की समस्या का समाधान हो जाएगा, बस इसीलिए। तो उन्होंने ऐसे बोला, तो उससे कह रही थी क्या तू जाएगी इसकी सेवा करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि मैं क्यों जाऊंगी सेवा करने के लिए, तो कि तू करेगी, कि मैं तो मेरी तो छोड़, पहले तू बताओ अगर सेवा कौन करता है, घर के मेंबर जैसे अगर बीवी नहीं करेगी तो माँ बाप करेंगे, बहन भाई करेंगे, यही सब सेवा करते हैं, बाकी सब सपोर्ट करते हैं। तो मतलब इस तरह के उल्टे सीधे सवाल करना। दूसरा बोल रही थी कि तुझे मुआवजा मिलेगा। मुझे मुआवजा किस चीज़ का मिलेगा, तुझे पता है कुछ? मुझे मुआवजा, अगर मुआवजे के लिए प्रॉपर्टी वगैरह होती ही तो मुझे शायद मैं यहाँ तुम लोगों को दिखती ही नहीं, प्रॉपर्टी होती तो मुआवजे के लिए कुछ होना चाहिए जभी तो मुआवजा मिलेगा। जब कुछ है ही नहीं तो मुआवजा किस चीज़ का मिलेगा मेरे लिए? क्या तेरी प्रॉपर्टी का आकर मुझे मुआवजा मिलेगा? तुझे मुआवजा मिलेगा, तू बहुत ज़्यादा खुश रहेगी, ये लायक नहीं है, ये लायक है या नहीं है ये तो मुझे पता है और मैं इनके साथ हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तू किसी का साथ नहीं दे सकती, ना ही तू किसी की सगी हो सकती है। तो इस कंडीशन में भी तू किसी के लिए ऐसा सोच सकती है, और मैं दूसरी शादी रचाऊँगी या नहीं रचाऊँगी, मैं तेरे जैसे सोच वाली बिल्कुल नहीं हूँ। जो तू सोच रही हो ना कि सब मेरे जैसे हैं, तो ऐसा नहीं है। इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, एक वो भी बहन भाई हैं जो हर तरीके से सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, और एक तू भी है जो हर समय मतलब मेरे लिए ये बोल रही थी कि मैं इसको विधवा के रूप में देखना चाहती हूँ। वो मतलब मुझे देखना चाहती है विधवा के रूप में, तो मैं विधवा रहूँगी या फिर सुहागन रहूँगी, ये तो भगवान ने मेरे लिए पहले से ही निर्धारित कर रखा है। बाकी जो मेरा कर्म है वो मैं कर रही हूँ, ये तो भगवान ही निर्धारित करेंगे कि भगवान मुझे किस रूप में देखना चाहते हैं, और भगवान मुझे जिस रूप में देखना चाहेंगे वो चीज़ मुझे मिलेगी। जो चीज़ मेरे नसीब में लिखी है उसे कोई भी रोकने वाला नहीं है। बस बोलते हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, वही चीज़ है। मैं अपना कर्म कर रही हूँ और मैं जानती हूँ कि मैंने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा जो मैं आज ये देख रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इस जन्म में मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं अपना अगला जन्म भी बिगाड़ूँ। तो मैं जो कर रही हूँ वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन इतने गंदी सोच वाले लोग भी हैं, और ये वो लोग हैं ये सोचते हैं कि कैसे भी करके ये अपना चैनल डिलीट करे। क्योंकि उससे पहले भी मुझे एक भाई ने ही कमेंट किया था कि तू क्या ये वीडियो दिखा के लोगों को ये साबित करना चाह रही है कि तू एक बहुत अच्छी बीवी है। मैं बहुत अच्छी बीवी हूँ या नहीं हूँ ये तो भगवान जानता है, और आप सब भी जानते हो कि मैं कैसी बीवी हूँ। और कह रहे थे कि अगर इनके जगह पर मैं होता, और तू जो वीडियो बना रही है ना वो प्ले बटन के चक्कर में से तोड़ देता उसको। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि भगवान ऐसी जगह पे किसी को लेके ही ना आए, जिस जगह पे आज मेरे हस्बैंड हैं उस जगह पे किसी को लेके ही ना आए। क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस स्थिति में कितनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं, और बोलने से पहले उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये दुआ मैं किसके लिए मांग रहा हूँ। मतलब इनके स्थान पे वो आना चाहता है, बोल रहा था कि अगर इनकी जगह मैं होता तो मैं उस प्ले बटन को तोड़ देता और ये चैनल वैनल भी सारा डिलीट कर देता। तो भगवान ना करे कि कभी कोई ऐसे स्थान पर आए जहाँ आज मेरे पति हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि तू अगर खुद बोल रहा है, मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं तो बस भगवान से प्रार्थना करूँगी आए ही ना ऐसी जगह पर। लेकिन मैं तो सिर्फ उसके सवाल का एक जवाब दे रही हूँ कि अगर ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे स्थान पर तू आएगा तो तेरी बीवी मेरी तरह तेरी सेवा ही करेगी, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आजकल की औरतें कैसी हैं ये मैंने भी देखा है और आप सबने भी देखा है, क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इनकी सेवा कर रही हूँ, तेरी बीवी भी तेरी सेवा करेगी। और इस हालत में तू प्ले बटन तोड़ेगा कैसे? इनको तो यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। तो सोचने से पहले सोच ले मैं बोल क्या रहा हूँ क्या नो। मतलब ये लोग, और एक चीज़ और है, मैं इनकी आईडी जैसे प्रोफाइल वगैरह खोल के देखती हूँ ना, तो 2-3 दिन पहले ही इन्होंने अपनी आइडिया बनाई होती हैं और ऐसे बोल रहा था अपना चैनल डिलीट कर दे इसको।
ये चैनल डिलीट हो जाना चाहिए, मतलब चैनल डिलीट करवाने के उसमें रह रहे हैं, लग रहा है इनको, क्योंकि ये कैसे भी करके चैनल डिलीट करें और नई नई आईडी बना के। और एक चीज़ और है, वो बोल रही थी पूनम बेंडलिन जो है कि मैं इसकी पड़ोसन हूँ। सबसे पहले बहुत सारे मैंने ब्लॉगों में बोला है कि यहाँ के जो पड़ोसी हैं बहुत अच्छे हैं, यहाँ के पड़ोसी। तो पड़ोसियों का तो नाम तू बदनाम कर मत कि मैं इसकी पड़ोसन हूँ, तू मेरे पड़ोस की है ही नहीं। क्योंकि अगर मेरे पड़ोस की होती ना तो ये जो मुआवजे वाली बात बोल रही है ये बोलती ही नहीं। क्योंकि मुआवजा ऐसे ही नहीं मिल जाता बिना बात के। मुआवजे के लिए प्रॉपर्टी होनी चाहिए या फिर कुछ ना कुछ होना चाहिए थोड़ा बहुत, जब मुआवजा मिलता है किसी भी उस पर। ऐसे ही मुआवजा नहीं मिल जाता है। तो और यहाँ के पड़ोसी कैसे हैं ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुझे भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं इसके पड़ोसी हूँ। यहाँ के पड़ोसियों का तू जो नाम बदनाम कर रही है ना, यहाँ के पड़ोसियों जैसा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि यहाँ के जो पड़ोसी हैं ना बहुत अच्छे हैं, और ये मैं एक ब्लॉग मैंने बहुत सारे ब्लॉगों में बता चुकी हूँ। यहाँ के जो लोग हैं वो इतने अच्छे हैं कि बहुत ही अच्छे हैं। मैं किसी भी चीज़ के लिए बोलती हूँ ना, बस मुझे बोलने की देरी होती है। यहाँ पे एक बाबा हैं, अगर उनके बेटे घर नहीं होते हैं ना, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो कहीं से भी लेके आते हैं, बुला के लेके आते हैं, जब मेरा काम करवाते हैं। अगर उनके लायक होता है तो वो खुद कर देते हैं। और दीदी हैं, वो दीदी लगती हैं, पर मैं उन्हें भी कभी कुछ बोलती हूँ कभी कुछ बोलती हूँ। मतलब सब लोग सब बहुत ही अच्छे हैं। वो भैया हैं, उनकी बीवी हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं। वो आती तो नहीं है किसी के भी घर, लेकिन फ़ोन पे मेरी अक्सर उनसे बातें होती रहती हैं। तो वो भी बहुत अच्छी है। मतलब सारे के सारे बहुत अच्छे हैं यहाँ पे जितने भी पड़ोसी हैं। और तू पड़ोसी बन के कह रही है कि मैं इसकी पड़ोसन हूँ, तो तू तो यहाँ की हो ही नहीं सकती है। यहाँ की पड़ोसियों का क्या नाम बदनाम कर रही है। तो इस तरह के घटिया लोग हैं जो मुझे कमेंट कर करके ये सोच रहे हैं कि ये कैसे भी करके अपना चैनल डिलीट कर दे, और बस एक मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो ये सब करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि आपकी कमेंटों से मेरा घर नहीं चल जाएगा। मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, जिनके लिए मैं ये सब कर रही हूँ। तो तुम्हारी इन कमेंटों से मैं डरने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चे देखने हैं, उनका फ्यूचर देखना है और अपने हस्बैंड को भी ठीक करना है। और ये मेरे लायक हैं या नहीं हैं ये तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे खुद पता है कि ये मेरे लायक है या नहीं है, और इसीलिए मैं इनके साथ हूँ और इनकी सेवा कर रही हूँ। और एक दिन इन्हें मैं ठीक भी कर लूँगी। जब इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है ना तो और भी हो जाएगा। और व्हील चेयर से गिर के ये शब्द कभी, वैसे तुझे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो अपने के लिए ही बोलेगी। जो दूसरों की तकलीफ़ नहीं समझ सकता है, इतने गंदे शब्द बोल सकता है, उसे क्या किसी की तकलीफ़ होगी। ऐसे इंसान को कभी भी किसी की तकलीफ़ समझ में नहीं आती है, उसे अपनी भी नहीं आएगी। अगर उसके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ भी ना, मुझे पक्का पता है छोड़ के चली जाएगी। तू सेवा नहीं करेगी, पक्का छोड़ के चली जाएगी। तो मैं बस अपने उन बहन भाइयों के लिए, उन सिस्टर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी, जिन्होंने मेरी वजह से उस गंदी लड़की से इतना मतलब गलत सुना। उन्होंने भी, उन बेचारी ने इतने जवाब दिए थे उसको, तो उसने उनको भी उल्टा सीधा बोला। बस उनके लिए मैं अपनी तरफ से सॉरी बोल रही हूँ कि मेरी वजह से उन्हें इतना सुनना पड़ा। और मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि मैं फैमिली में इतने अच्छे भी हैं कि ऐसे लोगों को जवाब देने भी बहुत अच्छे से जानते हैं। बस यही है कि कुछ देख लेते हैं, कुछ नहीं देख पाते हैं कमेंटों को, तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं। बाकी मुझे पता है जो भी देख लेता है वो ऐसे लोगों को जवाब भी बहुत अच्छे से देते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी की परेशानी नहीं समझते हैं, बस अपना बोलना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं वो। तो अगर वो ये सोचते होंगे कि हम अगर इस तरह की कमेंट करेंगे तो ये लोग अपना चैनल बंद कर देंगे, तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि हमें अपना परिवार देखना है, अपने बच्चे देखने हैं। हम अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। और भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब इतने हुए हैं ना तो और भी हो जाएंगे, और तुझे उस दिन जवाब भी मिल जाएगा कि ये मेरे लायक हैं या नहीं हैं। ये हमेशा मेरे लायक थे, लायक हैं और हमेशा लायक ही रहेंगे। तो मेरे परिवार में उन सभी मेरे बहन भाइयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हैं, जो हर तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी इस बहन का साहस भी बढ़ाते हैं। धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए।